अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है उसमें बड़े दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है बात करेंगे। एक पहला टॉपिक जो है वो तो रेफ्यूजी स्टेटस जिनको ऑलरेडी मिल चुका हुआ है उनके हवाले से बात करेंगे। और सेकंड ये है कि जैसे बहुत से लोगों को जो है 60 डेज़ का नोटिस आता है, नंबर वन। या बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अपनी जॉब जो है उसको चेंज करके किसी नए एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और वहाँ पे आजकल जो है बहुत से इश्यूज जो हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। मैं उस पर बात करूँगा। और ये स्पेशली जो है ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा इस वक्त जो वीज़ा होल्डर्स हैं, नंबर वन, और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज करते हैं, उनके लिए ये बड़ा अहम टॉपिक है। सो इसलिए मे बी आपके रेलिवेंट ये वाली वीडियो ना हो, लेकिन आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स कहीं ना कहीं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा चेंज करने वाले हैं उनके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो इसलिए उन तक ये वीडियो आप लाजमी पहुंचाइएगा। सो पहला पॉइंट जो है जो 16 जनवरी जो थी वो एक डेडलाइन थी जिसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने जो था उसमें डेडलाइन को तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो बहुत से ऐसे लोग जो उनकी अकोमोडेशन में रहते हैं, नंबर एक जो माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन में रहते हैं या उनसे जो है एसपिन कार्ड के थ्रू पेमेंट्स लेते हैं, या बहुत से लोग ऐसे जो उनसे एज आ रेफ्यूजी स्टेटस होल्डर की बेस के ऊपर जो है वो अपना बेनिफिट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं। अब उसमें दो सेपरेट अगर हम इसको करेंगे तो एक वो लोग आ जाते हैं जिनको रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो मिल चुका होता है। अगर आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल चुका होता है तो उसमें जो है जो 16 जनवरी गवर्नमेंट की जानब से जो एक डेडलाइन रखी गई कि आपको जो है अगर कोई शख्स जो है अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करना चाह रहा है फॉर अकोमोडेशन, जो उस अकोमोडेशन में माइग्रेंट हेल्प की या नेशनल असाइलम सीकर सपोर्ट के तौर पे आप फाइनेंशियल सपोर्ट जो लेते हैं, उसमें जो एक 28 डेज़ का टाइम फ्रेम था उसको जो सो फार तो उन्होंने उसको एक्सटेंड करके 56 डेज जो हैं वो किया गया है। लेकिन उसमें ये है कि क्या सभी लोगों को जो है वो होमलेस किया जा रहा है? सो नंबर एक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। चूँकि मैं एक दो वीडियोस मैंने देखी उसमें कहा गया कि जो है अब जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले हैं वो होमलेस हो जाएंगे, उनको वहाँ की अकोमोडेशन से निकाल दिया जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर एक तो आप दोस्तों को जो है इस तरह की सिचुएशन से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। सो कभी भी जो है सोशल मीडिया की जो ख़बर होती है, जब तक अगर किसी वो अथेंटिक पर्सन के थ्रू ना आई हो उस पर यकीन मत किया करें। सो अब आते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड जो है बहुत से लोग जो हैं, चाहे वो फैमिलीज़ हैं या वो सिंगल हैं या जैसे भी उनकी जो सिचुएशन है, वो जिस वक्त असाइलम क्लेम उनका होता है और वो जो माइग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन में रहते हैं या उनसे जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेते हैं, और उसका कानून ये है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है वो आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो देते हैं या आपको अकोमोडेशन जो है वो वहाँ से मूव नहीं करते। लेकिन यूँ ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसकी रिफ्यूज़ल आ जाती है या आपकी अपील जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है या किसी तरह का कोई आपका केस पेंडिंग नहीं रहता, सो देन ऑब्वियसली जो है तीन तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करना पड़ती है। नंबर एक, अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को डीवीएलए के थ्रू जो है वो उसको रिवोक कर देते हैं। नंबर टू, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी आपको 28 डेज़ का नोटिस दिया जाता है कि आफ्टर 28 डेज़ जो है हम आपका ये जो लाइसेंस है उसको रिवोक करेंगे। सेकंड उसमें ये है कि जो आपका बैंक अकाउंट होता है उसको वो फ्रीज़ कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं, और अगर किसी का उसमें फ़ंड्स कोई रह जाते हैं, अगर तो वो लीगल फ़ंड्स हैं तो फिर वो आपको कहते हैं कि आप विड्रॉ कर लें, आप ले लें। लेकिन अगर किसी के इल्लीगल पैसे उसमें होते हैं, इल्लीगल पैसे मीन कि उसको काम की इजाज़त नहीं थी और लेकिन उसने वहाँ पे फ़ंड्स अपने जोड़े हुए होते हैं, तो वो
उसको वो अकाउंट को फ्रीज़ कर देते हैं। थर्ड उसमें पोजीशन ये है कि अगर किसी की इस तरह की सिचुएशन होती है, सो देन अगर आप बच्चों के साथ हैं, आप फैमिलीज़ के साथ हैं, सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट या जो लोकल काउंसिल या कोई भी नहीं चाहता कि कोई शख्स जो है वो होमलेस हो। सो अगर किसी की इस तरह की सिचुएशन हो तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर, इमीडिएट तौर के ऊपर जो है यू नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन, जो है आपको होम ऑफिस के पास जो है अपनी एप्लीकेशन जो है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस या जो भी आपकी सिचुएशन है उसको आप सामने रखना चाहिए कि जी कि ये मेरे मामलात हैं। जब तक मेरे केस को या मेरी एप्लीकेशन को आप डिसाइड ना करें या हम जब तक अपनी अपनी सिचुएशन को बेटर ना करें तो हमें आप होमलेस जो है वो ना करें। सो इसलिए जो है ये बहुत से लोग जो हैं वो जब उनकी एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ल आती है या उनकी अपील रिफ्यूज़ल होती है तो वो डर जाते हैं और यहाँ उसके बाद अकोमोडेशन को खाली कर देते हैं, वकेट करके वो चोरी कहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, किसी न किसी जगह पे एक सिटी छोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं, अपना एड्रेस मूव कर लेते हैं कि जी उनको पता ना चले और हम जो है इस तरीके से छुप के रह लेंगे या कुछ ऐसा। सो ऐसे मत किया करें। नंबर एक तो ये है कि ऑब्वियसली ये क्राइम है। अगर आप एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, अगर आप एक जगह छोड़ के भाग के किसी और तरफ चले जाते हैं, सो दैट्स द इलीगल है, गैर कानूनी है और इस तरीके से आप अपने लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं। और सेकंड उसमें ये है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट की निगाह में जो है वो मज़ीद गड़बड़ कर जाता है। सो इसलिए अगर आपका कोई इस तरह का कोई भी इश्यूज़ होते हैं, सो ऑलवेज टेक अ प्रॉपर लीगल एडवाइस और फिर आप आगे चला करें। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, मूविंग अ न्यू जॉब। जो है ये वाला पॉइंट जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, वरना थोड़े ऊपर से निकल जाएगी बात तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सो चेंजिंग अ जॉब जो है, सो न्यू जॉब की तरफ अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एक रूल ये आ जाता है कि यू नीड टू मस्ट जॉब वर्क फॉर देम। जो है नई कंपनी के लिए जब तक आप 90 डेज तक जो है वो काम नहीं करेंगे वो आपको COS जो है वो नहीं देंगे। ये इस लाइन को मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मेरे पास एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, अब मेरी कंपनी ने जो है मुझे निकाल दिया है या मैं वहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने एक किसी नई कंपनी से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब तक मैं 90 डेज़ तक वहाँ पे काम नहीं करूँगा वो COS जो है वो नहीं देंगे। सो अब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया मैं ताकि मुझे वो COS दे सकें और मैं अपना वीज़ा जो है वो मैं स्विच कर सकूँ। तो क्या मैं उनके पास जो मेरा काम है करना जो है क्या वो लीगल है? नो, नॉट एट ऑल, वो लीगल काम नहीं है। सो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि रीसेंट अभी जो है कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जिसकी वजह से जो है वो मुझे आज का ये टॉपिक जो है उसमें ऐड करना पड़ा। अब लीगली तौर पे होता क्या है कि आप इसको, ताकि मैं रॉन्ग लाइन ना आपके लिए पढ़ दूं और आपको कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए जो है ये मैं आपके लिए लाइन जो है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। सो उसमें लॉ ये कहता है कि योर वीज़ा जो है चेंजिंग एम्प्लॉयर जो है ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, ये वाली अगर आप मिस्टेक करते हैं सो दिस मिस्टेक जो है कैन कैंसिल योर वीज़ा। जो है आपका जो करंट वीज़ा है उसको वो कैंसलेशन की तरफ जो है वो लेके जा सकता है। अब इसमें कैसे आप दूसरी जॉब के ऊपर जाके अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं, उसका ये सिस्टम है कि मेरी कंपनी ने मुझे जो है वो जॉब से कहा कि हम आपको फ़र्क कर रहे हैं या हम आपको 60 डेज़ का नोटिस दे रहे हैं या हम आपको जॉब से निकाल दिया है। सो मैं जो नई जगह पे जो मैं जॉब करूँगा वो मेरी अगर सप्लीमेंट्री जॉब है तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज़ जो है अगर वो सप्लीमेंट्री जॉब नहीं है तो मैं जो उनके पास जो मैं काम करूँगा तो वो अगर वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, मुझे उन्होंने लेटर जो है वो दे दिया, मुझे उन्होंने पे स्लिप भी दे रहे हैं, मेरे वो अकाउंट में फ़ंड्स भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उन कंपनी ने और मेरे दरमियान जो है एक लीगल एग्रीमेंट साइन हो गया कि जी के जो हम तुम्हारा COS अप्लाई करेंगे और तुम्हें यहाँ पे परमानेंट जॉब देंगे, ये सारे का सारा इलीगल है। दैट्स द ऑल इलीगल जो है। सो इसमें गवर्नमेंट के पास जो है ये लीगल राइट्स हैं कि वो आपका वीज़ा जो है वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप कब उस कंपनी के पास जो है ये जॉब अपनी स्टार्ट कर सकते हैं?
जब आपका वीज़ा जो है वो स्टैंप होके, स्टैंप मीन के जब तक आपको होम ऑफिस से जो है उसकी अप्रूवल नहीं आती। जब अगर एक कंपनी के पास में गया काम करने, उसने मुझे जो है वो सीओएस जो है उसने कहा तुम्हारा अप्लाई कर दिया हुआ है, वी हैव अप्लाइड फॉर योर सीओएस, जो क्या जो उसकी एप्लीकेशन है, जो उसने मेरी एप्लीकेशन फाइल की हुई है सीओएस के लिए जो है, क्या उसकी बेस पे मैं वहाँ पे काम करता हूँ तो वो लीगल है? वो भी लीगल नहीं है। क्या उसने मुझे एक एग्रीमेंट बना के दिया है उस पे मैं काम करूँ, वो लीगल है? वो भी लीगल नहीं है। क्या वो मुझे पे स्लिप भी दे रहा है, वो मुझे तनख्वाह आ रही है, मेरा अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, वो सारा जो है वो कानूनी तौर पे लीगल नहीं है। अगर वहाँ पे इमिग्रेशन रेड होगी, मैं वहाँ पे पकड़ा जाऊँगा तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो मेरे वीज़ा जो है वो कैंसिल कर देंगे। मैं वहाँ पे तभी काम कर सकता हूँ जब होम ऑफिस से अप्रूवल आती है, जब मैं वहाँ पे मेरा वीज़ा जो है एबीसी कंपनी का जो था वो ग्रांट हो गया, तो तब मैं काम कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को लीगल करने के लिए ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि आप एज़ उनके साथ जो है काम एज़ सप्लीमेंट्री जब आप काम कर रहे होते हैं और फिर जो है आप बताते हैं, लेकिन आपकी मेन सप्लीमेंट्री जॉब में भी टेक्निकल इश्यूज़ क्या आ जाते हैं। आप यू कैन ओनली वर्क अ सप्लीमेंट्री जॉब जो है जब आपकी मेन जॉब जो है वो चल रही है। लेकिन अगर अब मेन जॉब चल नहीं रही, 60 डेज़ का नोटिस आ गया या उन एम्प्लॉयर ने आपको छुट्टी करवा दी, जॉब से निकाल दिया, तो वहाँ पे आपको साबित ये करना होता है कि आप जो है ये सप्लीमेंट्री जॉब यहाँ पे कर रहे हैं और ये सप्लीमेंट्री जॉब की बेस के ऊपर जो है आपको नया सीओएस इशू होगा। सो देन जो है दैट्स बिकम अ लेजिटिमेट जो है। लेकिन ये बड़ा एक बारीक सा इसमें चीज़ें आ जाती हैं और प्रैक्टिकली ये है कि बहुत से लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि जब वहाँ पे इमिग्रेशन रेड हो रही है तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो है वो उनका जो वीज़ा था उसको कर्टेल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। सो अब जो है वो अगर किसी का सीओएस चाहे पेंडिंग भी है, अप्लाई किया भी हुआ है, लेकिन वो चूँकि जो उनका उनको इमीडिएट बेसिस पे उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको इमिग्रेशन बेल पे डाल दिया, और जब आप इमिग्रेशन बेल पे आ जाते हैं तो फिर नए वीज़ा के ऊपर जो है वो स्विचिंग जो है वो बहुत मुश्किल जो है वो हो जाती है, अनटिल अनलेस जो है आपके पास अगर कोई सॉलिड ग्राउंड है तो। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट कमेंट्स हों इन्फॉर्मेशन की हद तक, अवेयरनेस की हद तक, तो आप सबमिट यहाँ पे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर द लीगल एडवाइस जो है, अगर आपका कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए अगर आप हमसे या जिस भी वकील से रब्ता करना चाहें, ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस। हमारी फर्म जो है हम तो एडवाइस के जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं, चाहे वो फ़ोन एडवाइस हो या ऑफिस मुलाकात हो। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।